चलिए, पिछले क्लास में हमने देखे थे कि ब्यूटाइल के कितने नेम होंगे, और आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो मैं पेंटाइल के बारे में बातचीत करूंगा, और बातचीत करूंगा कि पेंटाइल के कितने नेम आपको मिलेंगे, और डिफरेंट नेम ही उसका आइसोमर कहलाएगा। तो मैं इसके बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, मैं क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर, यहां मैं कहूंगा हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर, DIFFERENT, डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट नेम, और DIFFERENT, डिफरेंट नेम, और इसी को हम कहेंगे और आइसोमर आर पॉसिबल इन पेंटाइल। मतलब पेंटाइल जो बनेंगे वो कितने टाइप्स के बनेंगे, इसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन आप कहेंगे सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे कि कोई भी पेंटाइल है, जैसे पूछ रहा है पेंटाइल के आइसोमर, पेंटाइल आपका अल्काइल ग्रुप है, तो इस अल्काइल ग्रुप में सबसे पहले आप H+ ऐड करोगे, और पेंटाइल में H+ अगर ऐड करेंगे तो ये आपको पेंटेन मिलेंगे, ये पेंटेन। और जब पेंटेन मिल जाएंगे तो इसका आप आइसोमर देखेंगे। जब आप इसका आइसोमर देखते हैं, आइसोमर आप देखेंगे तो इसके आपको 3 आइसोमर आपको मिलने वाले हैं, 3 आइसोमर। ध्यान देना, एक होगा तुम्हारा N पेंटेन, और N पेंटेन का जब हम स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे तो N पेंटेन का कुछ इस तरह से होता है। N मीन्स नॉर्मल पेंटेन, CH2, ये CH2CH3, ये N पेंटेन है। ध्यान देना, दूसरा जो होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा होगा आइसोपेंटेन। आप कहेंगे आइसोपेंटेन, और आइसोपेंटेन का जो स्ट्रक्चर होगा ये CH3CH, ये तुम्हारा CH3 मिलेगा, ये तुम्हारा CH2 और ये CH3 मिलेंगे, आइसोपेंटेन। और एक जो आपका स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो तुम्हारा है नियोपेंटेन। आप कहेंगे नियोपेंटेन, और नियोपेंटेन के जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से, सेकेंड कार्बन पे 2 CH3, ये नियोपेंटेन, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ध्यान देना, आप जब डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाओगे तो इससे H+ बाहर करना, इससे भी H+ बाहर करना, और इससे भी H+ बाहर करना। अगर इससे H+ बाहर करते हो, सपोज दैट X डिफर स्ट्रक्चर आएंगे, इससे H+ बाहर करोगे, Y डिफर आएंगे, और इससे जब बाहर करोगे Z डिफर स्ट्रक्चर आएंगे, और तीनों के नंबर को जब ऐड करेंगे तो वो आइसोमर ऑफ पेंटाइल है। तो इसको मैं लिख देता हूं, अगर मैं इससे H+ बाहर कर दूं, अगर X डिफर स्ट्रक्चर मिलेंगे, X डिफर स्ट्रक्चर मिलेंगे, और इससे अगर मैं H+ बाहर कर दूं, H+ बाहर कर दूं, तो Y डिफर स्ट्रक्चर मिलेंगे, और अगर मैं इससे H+ बाहर कर दूं, तो अगर आपका Z डिफर स्ट्रक्चर मिलेंगे, XYZ डिफर स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो आप कहेंगे कि इस तीनों का डिजिट X + Y + Z के नंबर को आप ऐड कर देंगे, तो यही होगा डिफर स्ट्रक्चर ऑफ पेंटाइल, या आप कहेंगे डिफर नेम ऑफ पेंटाइल, या आप इसी को कहेंगे आइसोमर ऑफ पेंटाइल, आइसोमर ऑफ पेंटाइल, ये आपका आइसोमर ऑफ पेंटाइल कहलाएंगे। पहले इतना को देख लो, उसके बाद हम इससे H+ निकालेंगे, इससे भी निकालेंगे, और उससे भी निकालेंगे, देख लेना। पहले इतना को लिख लो। चलो
अब सबसे पहले n पेंटेन से मैं H प्लस बाहर करता हूं। ध्यान देना, n पेंटेन, यहां मैं n पेंटेन से अगर मैं H प्लस बाहर करूंगा तो क्या सब हो सकता है, ध्यान देंगे। यहां मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले कि n पेंटेन है, यहां पे कहेंगे n पेंटेन, और n पेंटेन से अगर मैं H प्लस बाहर करूंगा तो क्या सब पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके बारे में बातचीत करूंगा। तो n पेंटेन का जब स्ट्रक्चर लिखोगे तो ये मिलेंगे CH3 CH2, ये तुम्हारा CH2 CH2, और ये आपको CH3 मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। इसको n पेंटेन कहूंगा। ये n पेंटेन का ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हुआ, ये स्ट्रक्चर हुआ। ध्यान देना, अगर इसमें से आप इस पॉइंट से H प्लस बाहर कर लेते हो, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट पे एक बाउंड फ्री होगा, तो बाउंड फ्री होगा तो आप इसको ऐसे कहेंगे। ध्यान देना, सिर्फ बाकी जैसा है वैसा रहने देना, इससे H प्लस बाहर निकालना। तो यहां पे दिखाई देगा CH3 CH2, उसके बाद तुम्हारा CH2, फिर से आपको मिलेंगे CH2, और यहां पे 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को माइनस करेंगे तो CH2 ये बाउंड फ्री। ध्यान देना, ये 1 2 3 4 ये 5 हुआ, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो इसको आप n पेंटाइल कहोगे। ये जो स्ट्रक्चर कहीं ऐसा देख लेना तो उसका नाम होगा n पेंटाइल। ये मैं रूल में आपको बता चुका हूं, पिछले लेक्चर में देख लेना, ये सब बताया गया है। सपोज दैट अगर मैं इस पॉइंट से H प्लस को बाहर कर रहा हूं, H प्लस को बाहर कर रहा हूं, तो इस पॉइंट पे आपका बाउंड फ्री होगा, और इस पॉइंट से बाउंड फ्री होगा तो आप कहेंगे कि CH3, ये देखो CH3 CH2 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 CH2, और इस पॉइंट से एक हाइड्रोजन आएगा तो CH बाउंड फ्री, इधर तुम्हारा CH3 होगा, ऐसा होगा। अब ध्यान देना, इसमें अगर मैं काउंट करूंगा तो जहां पे बाउंड फ्री है वहीं से काउंट करूंगा। तो यहां से अगर काउंट करते हैं तो ये 1, और उस साइड जाएंगे जिधर मोड नंबर ऑफ कार्बन हो। अब मोड नंबर कार्बन जाएंगे तो आप इस साइड मूव करोगे तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। ध्यान देना, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं दूसरे फॉर्म में अगर लिखूंगा तो ध्यान दोगे, इसको मैं लिखूंगा कि CH3 CH2 CH2 CH बाउंड फ्री, ये CH3। अब कहोगे कि ये और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो दोनों आपस में सेम ही है। अब आपके दिमाग में होगा ये सेम कैसे होगा, तो सबसे पहले जहां पे बाउंड फ्री है वहां से काउंट करो, 1 2 3, और ये तुम्हारा 4। फर्स्ट पे H है, यहां भी देखोगे फर्स्ट पे H मिलेंगे, और फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है CH3, यहां भी फर्स्ट पोजीशन पे आपको CH3 अटैच मिलेंगे। ध्यान देना, इसी में अगर मैं बातचीत करूंगा सेकंड पे CH2, तो यहां भी आपको सेकंड पे CH2 मिलेंगे, थर्ड पे CH2, थर्ड पे CH2, उधर भी मिल रहे हैं, फोर्थ पोजीशन पे CH3, और यहां भी फोर्थ पोजीशन पे CH3 मिल रहा है। तो ये दोनों आपस में डिफर, ये दोनों आपस में सेम है, आप कहेंगे ये दोनों आपस में सेम। अब ध्यान देना, मैं अगर पूछ लूं कि ऊपर वाला स्ट्रक्चर और ये नीचे वाला स्ट्रक्चर ये सेम है या डिफर, तो आप कहना कि ये बिल्कुल डिफर है, क्योंकि इसमें लेंथ ऑफ कार्बन 5 है और इसमें लेंथ ऑफ कार्बन 4 है। यहां देखना, फर्स्ट पोजीशन पे कोई ग्रुप अटैच नहीं है, बट यहां फर्स्ट पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, जिसके कारण ऊपर वाला स्ट्रक्चर और नीचे वाला स्ट्रक्चर दोनों डिफर है। और डिफर है तो इसका नेम भी डिफर होगा, और अगर नेम डिफर है तो इसका नेम क्या होगा, मैं उस नेम के भी बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, आपको बताए हैं कि लास्ट कार्बन से एक कार्बन पहले अगर रहता तो CH3 तो आइसो कहते, तो आइसो है नहीं, आइसो के बगल में CH3 है तो इसको एक्टिव कहते, एक्टिव भी नहीं है। एक्टिव के बगल में CH3 है तो आप इसको एक्टिव सेकेंडरी कहेंगे। मींस ये जो कंपाउंड है एक्टिव सेकेंडरी है, और ये भी जो कंपाउंड है एक्टिव, दोनों सेम ही है। आप कहोगे कि ये क्यों है, ध्यान देना, जहां पे बाउंड फ्री है यहीं से काउंट किया, तो ये लास्ट कार्बन से एक कार्बन पहले CH3 रहता तो आइसो कहते, वो भी नहीं है। आइसो के बगल में CH3 रहता तो एक्टिव कहते, वो भी नहीं है। एक्टिव के बगल में अगर CH3 है तो इसका नाम होगा एक्टिव सेकेंडरी। आप कहेंगे इसका जो नेम होगा एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। ध्यान देना, पेंटाइल का एक दूसरा नाम है एमाइल भी, तो आप कहेंगे कि पेंटाइल, ये जो पेंटाइल है इसको हम एमाइल भी कह सकते हैं, पेंटाइल को एमाइल।
तो इसका जो दूसरा नेम हो सकता है आप कहेंगे एक्टिव सेकेंडरी, आप कहना एमाइल, एक्टिव सेकेंडरी एमाइल होगा इसका नाम। ध्यान दोगे, ये दो स्ट्रक्चर बन चुका है। अगर मैं इस पॉइंट से, अगर मैं H+ को हटा दूं इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट से H+ हटाऊंगा तो इस पॉइंट पे बाउंड फ्री होगा, यहां पे एक हाइड्रोजन कमेगी, एक बाउंड फ्री होगा, तो ये तेरा होगा CH3 CH2। इस दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस पॉइंट पे एक बाउंड फ्री होगा, CH बाउंड फ्री, ये तुम्हारा CH2 और ये तुम्हारा CH3 दिखाई दे। ध्यान देना, इसको जब हम काउंट करेंगे तो ये तुम्हारे 1 मिलेंगे, ये 2 मिलेंगे और ये 3 मिलेंगे। ध्यान देना, फर्स्ट पोजीशन पे C2H5 है और फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन है और फर्स्ट पोजीशन पे ही आपका बाउंड फ्री है। तो इस स्ट्रक्चर को अगर मैं दूसरे फॉर्म में लिख लूं, दूसरे फॉर्म में, तो ध्यान देना, पहले CH3 CH2 CH, CH3 CH2, यहां पे कहेंगे CH, यहां पे CH, ये बाउंड फ्री, और इस पॉइंट पे आप कहेंगे ये CH2 और ये तुम्हारा CH3, ऐसा मिलेगा। ध्यान देना, इसको जब मैं काउंट करूंगा तो ये 1 है, ये तुम्हारा 2 होगा, ये 3 होगा। फर्स्ट पॉइंट पे CH2 CH3, CH2 CH3, फर्स्ट पोजीशन पे H, तो फर्स्ट पोजीशन पे H। ध्यान देना, सेकंड पे CH2, तो इधर भी सेकंड पे CH2 है, और थर्ड पोजीशन पे CH3, थर्ड पोजीशन पे CH3 है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपका सेम है, ये दोनों स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये आप कहेंगे सेम है, ये तुम्हारा सेम है, सेम। अब इसका नेम क्या होगा? ध्यान देना, ये जो नीचे जो तेरे को दिख रहा है, तुमको दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा R ग्रुप है, ये R मीन्स अल्काइल ग्रुप, और ये जो तुम्हारा है ये भी तुम्हारा R ग्रुप ही है, R ग्रुप। तो जहां पे बाउंड फ्री हो जिस कार्बन के साथ, अगर उसके साथ 2 R ग्रुप अटैच लगाए दिखाई दे तो उसको आप कहेंगे सेकेंडरी। तो ये जो तुम्हारा जो कंपाउंड बन रहा है आप कहेंगे ये तुम्हारा होगा सेकेंडरी पेंटाइल, इस कंपाउंड का नाम होगा सेकेंडरी पेंटाइल। ध्यान देना, इस स्ट्रक्चर को नॉर्मल पेंटाइल कहेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है इसको एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल कहेंगे, और यहां जो ये दोनों दिख रहा है ये दोनों सेम ही है। यहां पे मैं कहूंगा कि ये दोनों सेम है और इसका जो नेम होगा ये सेकेंडरी पेंटाइल होगा। अब सुनोगे, अगर आप इस पॉइंट से H+ निकाल देते हैं तो यहां पे बाउंड फ्री हो जाएगा, इस पॉइंट पे बाउंड फ्री। इसको जब घुमाएंगे तो ये आपको इसी टाइप से दिखेगा, इस टाइप से। अगर यहां से आप H+ निकालते हैं तो ये आपको इस टाइप से यहां पे बाउंड फ्री मिलेगा, इसको घुमा दोगे तो ये ऐसा दिखने लगेगा। तो ध्यान देना है कि नॉर्मल पेंटेन से जब आप H+ निकालते हैं तो आपको 3 डिफर स्ट्रक्चर मिलेंगे। 3 डिफर स्ट्रक्चर मीन्स आप कहेंगे 3, यहां पे आप कहेंगे 3 डिफर स्ट्रक्चर, 3 डिफर स्ट्रक्चर। ये जो N पेंटेन से H+ बाहर निकाले हैं, ये जो 3 है ये तुम्हारा X है, नंबर X मीन्स इसके 3 नेम हो सकते हैं डिफर स्ट्रक्चर, और डिफर स्ट्रक्चर को ही हम मैं कहूंगा नेम, ये नेम। तो ध्यान देना, X का वैल्यू 3 हुआ। अब मैं यहां से आइसोपेंटेन से H+ निकालूंगा, उसके बाद नियो से निकालूंगा। अभी X का वैल्यू 3 आया है, जब हम आइसोपेंटेन से H+ निकालेंगे तो वो वैल्यू तुम्हारा Y होगा, और नियोपेंटेन से निकालेंगे वो Z होगा, और तीनों को ऐड करेंगे तो पेंटाइल के ओरिजिनल सारे नेम आपको मिल जाएंगे। पहले इतना को लिख लीजिए। अब सुनोगे, अब मैं बातचीत करूंगा आइसोपेंटेन से H+ निकालते हैं। यहां मैं बातचीत करूंगा आइसोपेंटेन से H+ बाहर निकालना। ध्यान देना, जब मैं आइसोपेंटेन से H+ बाहर निकालूंगा, यहां मैं कह रहा हूं आइसोपेंटेन, और आइसोपेंटेन से अगर मैं H+ बाहर निकाल लूंगा, H+, तो मैं पूछ रहा हूं कितने डिफर स्ट्रक्चर होंगे। तो आइसोपेंटेन का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर, तो ये जो तेरे स्ट्रक्चर मिलेंगे कुछ इस तरह से मिलेंगे, CH3
CH CH3, ये CH2 ये CH3 मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। ये आइसोपेंटेन है। अगर मैं इस पॉइंट से H+ को बाहर कर दूं, यहां से H+ बाहर, तो इस पॉइंट पे आपके बाउंड फ्री मिलेंगे। और जब इस पॉइंट पे बाउंड फ्री मिलेंगे तो ये सारे आपको सेम दिखाई देंगे। तो ये CH3 CH, यहां पे CH3 मिलेंगे, ये CH2, यहां CH2, ये बाउंड फ्री मिलेंगे, इस टाइप से मिलेंगे। ध्यान देना, इसके नेम के बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा तो ये होगा ये 1 2 3 ये 4, लास्ट से एक कार्बन पहले CH3 हो तो इसका नाम होगा आइसोपेंटाइल। आपको बताए हैं लास्ट कार्बन से एक कार्बन पहले अगर CH3 मिल जाए तो उसका नाम आइसोपेंटाइल। और काउंट करेंगे, जहां पे बाउंड फ्री है वहीं से काउंट करेंगे और उस साइड मूव करेंगे जिधर मोड नंबर ऑफ कार्बन हो। तो मोड नंबर ऑफ कार्बन आपको इस साइड दिखाई दिए। ध्यान देना, अगर मैं इस पॉइंट से H+ को बाहर निकाल दूं, इस पॉइंट से, तो बेटा इस पॉइंट पे बाउंड फ्री होगा तो आप कहना CH3 CH, यहां पे CH3 CH बाउंड फ्री और इस पॉइंट पे CH3, ये ऐसे मिलेंगे। ध्यान देना, इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो जिस पॉइंट पे बाउंड फ्री है वहीं से काउंट करेंगे, ये 1 2 और ये क्या 3, इस टाइप से मिलेंगे। और इसी को अगर मैं दूसरे फॉर्म में लिखूंगा तो सुनना, यहां अगर मैं कह दूं कि C के साथ H है, ध्यान देना फर्स्ट पॉइंट पे C के साथ H है और C के साथ एक बाउंड फ्री है CH3, तो यहां पे एक बाउंड फ्री किया और इस पॉइंट पे CH3 लिखा, ऐसे लिख देंगे। 1 से अटैच है 2 कार्बन के साथ CH है, सेकेंड के कार्बन के साथ CH है और सेकेंड के साथ ही तुम्हारा CH3 है, तो यहां पे मैं आप अगर CH3 लिख दूं तो ये हुआ, और थर्ड पोजीशन पे CH3 है, थर्ड पोजीशन पे आपका CH3 है, तो आप कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है। अब सेम है तो इसको मैं कहूंगा 1 2 और ये 3। ध्यान देना, यहां 1 पे CH, यहां भी देखोगे 1 पे CH, 1 पोजीशन पे CH3, यहां भी 1 पोजीशन पे CH3, सेकेंड कार्बन पे CH, यहां भी सेकेंड पे CH, सेकेंड पोजीशन पे CH3, इधर भी सेकेंड पोजीशन पे CH3, थर्ड पे CH3, थर्ड पे CH3 है। तो ये और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये दोनों आपका सेम है। आप कहेंगे कि ये दोनों आपस में ये सेम है। अब सुनोगे, थोड़ा सा सुनना, इसका नेम क्या होगा? तो आप कहेंगे कि लास्ट कार्बन से एक कार्बन पहले अगर CH3 हो तो इसको हम कहेंगे आइसो, इसको कहेंगे आइसो, और आइसो के बगल में CH3 हो तो इसको हम एक्टिव भी कह सकते हैं, एक्टिव कह सकते हैं। ध्यान देना, तीसरा एक पॉइंट है कि अगर मैं इस ग्रुप को R कंसीडर कर लूं, ये R ग्रुप, और इस ग्रुप को भी अगर मैं R कंसीडर कर लूं, R ग्रुप, तो जिस पॉइंट पे बाउंड फ्री है 2 R ग्रुप अटैच है तो इसको मैं सेकेंडरी भी कह सकता हूं, सेकेंडरी, SEC, सेक मीन सेकेंडरी। अब ध्यान देना, ये आइसो भी आ रहा है, एक्टिव भी आ रहा है, सेकेंडरी भी आ रहा है, तो इसका एक्चुअल नेम क्या होगा? जब हम एक्चुअल नेम के बारे में बातचीत करेंगे तो इस सारे लेटर को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हो तो पहले आपका आएगा A, उसके बाद I आएगा, उसके बाद S आएगा। तो जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे तो इसका जो नेम आपको मिलेगा ये मिलेगा एक्टिव आइसो सेकेंडरी पेंटाइल, और पेंटाइल का दूसरा नाम होता है एमाइल। आप एमाइल भी लिख सकते हो, पेंटाइल या एमाइल। तो इसका अगर मैं दूसरा नेम के बारे में बातचीत करूं तो इसका दूसरा नाम होगा एक्टिव आइसो सेकेंडरी, और आप कहना एमाइल, एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइल भी इसका नाम होगा। ध्यान देना, अभी तक 2 डिफर स्ट्रक्चर आ गए हैं। अब सुनोगे, अगर मैं इस पॉइंट से H+ को बाहर निकालना चाहूं यहां से, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4th होगा, 1 2 3 4। हम इधर नहीं जाएंगे, इस पॉइंट पे बाउंड फ्री होगा तो ये 1 2 3 4। तो आप देखेंगे जब यहां पे बाउंड हो रहा है, आप इधर जा रहे हैं तो सेकेंड पोजीशन पे CH3 मिलेंगे। और सेम कंडीशन है, अगर यहां से H+ निकाल देते हो इस पॉइंट से तो ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4th होगा,
तो यहां भी सेकंड पोजीशन पे CH3 मिलेगा। तो आप सिंपली कहना कि इस पॉइंट से H+ निकालूं या इस पॉइंट से H+ निकालूं, दोनों का मीनिंग सेम होगा। अब जब दोनों का मीनिंग सेम होगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसको जब ध्यान से देखेंगे तो यहां जो स्ट्रक्चर मिलेंगे CH2CH, ये CH3, यहां CH2 और ये तेरे को CH3 मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। अब सुनना, ये अगर मिल रहे हैं तो इसका नेम क्या होगा, ध्यान देना। ये 1 2 3 और ये 4, लास्ट से कार्बन पहले CH3 आइसो और आइसो के बगल में CH3 हो तो इसका नाम होगा एक्टिव। टोटल कार्बन 5 है तो 5 वाले का नाम होगा पेंटाइल, और पेंटाइल को एमाइल भी कह सकते हो। पेंटाइल का दूसरा नाम है एमाइल, तो इसको आप दूसरा नाम लिख सकते हो एक्टिव एमाइल, AMYL, एक्टिव एमाइल। अब सुनना, इस पॉइंट से भी H+ निकाला, इधर से निकाला, इस दोनों से निकाला, एक ये वाला पार्ट बचा हुआ गया है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है। अगर मैं इस पॉइंट से H+ बाहर निकाल दूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, H+ निकाल दूं तो ये कैसा दिखेगा, ध्यान देना। यहां से अगर मैं H+ निकालूंगा तो ये होगा CH3, C बाउंड फ्री, ये CH3 और यहां पे CH2 और ये CH3 मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ये इस टाइप से। ध्यान देना, जहां पे बाउंड फ्री है ये 1, ये 2 3, तो ध्यान देना ये फर्स्ट पे CH3 कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। यहां भी देखो नहीं है 2 CH3, इसमें भी 2 CH3 नहीं है, इसमें भी 2 CH3 नहीं है। तो यहां जो ये तेरा स्ट्रक्चर होगा इसका नेम क्या होगा, ये तीनों से डिफर है। अगर मैं इसको R कंसीडर कर लूं तो ये तुम्हारा R होगा, ये R, और ये भी तुम्हारा R होगा। 3 R ग्रुप अगर अटैच रहे तो इसका नाम होगा टर्शियरी, आप कहेंगे पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल। अब सुनोगे, अगर आइसोपेंटेन ये स्ट्रक्चर है, आइसोपेंटेन, और इससे जब आप H+ बाहर निकाल रहे हो तो देखो 1 2 3 और 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। मींस आप यहां पे कहेंगे 4 डिफर स्ट्रक्चर मिलेंगे, और 4 डिफर स्ट्रक्चर आप कहेंगे ये आपके आइसोमर कहलाएंगे, मींस 4 डिफर स्ट्रक्चर। और आइसोपेंटेन से जब H+ निकालते हैं तो ये डिजिट आपका Y का वैल्यू होगा, Y का वैल्यू मींस X पहले 3 आया था और Y का वैल्यू अगर हम बातचीत करेंगे तो 1 आएंगे। तो ध्यान देना, नॉर्मल पेंटेन से 3 डिफर स्ट्रक्चर आए थे और आइसोपेंटेन से आपके 4 डिफर स्ट्रक्चर आए। और अब जो मैं देखूंगा नियोपेंटेन से H+ निकालेंगे तो कितने डिफर स्ट्रक्चर आएंगे, पहले इतना को लिख लो, अब सुनोगे। अब यहां अगर मैं बातचीत करूं, नियोपेंटेन से H+ निकालता हूं, ध्यान देना, नियोपेंटेन इससे मैं H+ निकालता हूं, ध्यान देना। अगर मैं नियोपेंटेन से H+ निकाल दूं तब क्या होगा, ध्यान देना, नियोपेंटेन और नियोपेंटेन से हमको H+ निकालनी है, तो ध्यान देना नियोपेंटेन का जो स्ट्रक्चर होगा CH3C, ये तुम्हारा CH3, ये CH3 मिलेंगे और इस पॉइंट पे आपको CH3 मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। जब आप इस पॉइंट से H+ बाहर निकालते हो, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट पे बाउंड फ्री होगा, तो आप कहना CH3, C यहां पे C, ऊपर तुम्हारा CH3, ये तुम्हारा CH3, और इस पॉइंट पे आपको CH2, ये बाउंड फ्री मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। अब सुनना, ये तुम्हारे 1 मिलेंगे, ये 2, ये 3। ध्यान देना, सेकेंड पॉइंट पे 2 CH3 ग्रुप, और सेकेंड पॉइंट पे 2 CH3 ग्रुप हो तो इसका नाम होगा नियोपेंटाइल, ये नियोपेंटाइल है। अब सुनोगे, अगर मैं इस पॉइंट से H+ बाहर निकाल लेता हूं, H+, तो इस पॉइंट पे बाउंड फ्री मिलेंगे, तो ये मिलेंगे CH3C, CH3, यहां पे मिलेंगे CH2 बाउंड फ्री, ये तुम्हारा CH3 मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। अब सुनना, ये 1
ये 2 और 3, सेकेंड पॉइंट पे 2 CH3 मिलेंगे। तो ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं तो ये दोनों सेम मिलेंगे। कहेंगे कैसे? क्योंकि देखो फर्स्ट पे CH2, यहां भी फर्स्ट पे CH2, सेकेंड पॉइंट पे 2 CH3, यहां भी सेकेंड पॉइंट पे 2 CH3, थर्ड पे CH3 मिलेंगे। सेम कंडीशन आपका यहां से भी आएगा कि अगर यहां से H प्लस बाहर करते हो तो ये 1 2 3 सेकेंड पे 2 CH3 आएंगे, और इस पॉइंट से अगर मैं H प्लस बाहर करूंगा तो आप कहना 1 2 3 सेकेंड पॉइंट पे 2 CH3, मीन सारे के मीनिंग सेम मिलेंगे। तो अगर आप नियोपेंटेन से H प्लस बाहर निकालते हो तो डिफर स्ट्रक्चर आने वाला नहीं है। बट डिफर स्ट्रक्चर नहीं है, एक तो स्ट्रक्चर आ रहा है, वो उसका नेम होगा। तो ध्यान देना, अगर ये नियोपेंटाइल है तो ये भी नियो तुम्हारा पेंटाइल होगा, ये नियोपेंटाइल होगा, नियोपेंटाइल। अब सुनोगे तो नियोपेंटाइल, इसमें जो डिफर स्ट्रक्चर मिलेंगे नहीं, बट 1 स्ट्रक्चर मिलेंगे। यहां पे मैं कह रहा हूं कि 1 स्ट्रक्चर, ये आपको 1 स्ट्रक्चर मिलेंगे, और 1 स्ट्रक्चर ही ये इसको आइसोमर है, ये आइसोमर। अब सुनना, पहले हम नॉर्मल से निकाले थे जिसमें 3 आए थे, आइसो से निकाले 4 मिले, और नियो के बारे में बातचीत करूंगा उससे 1 आइसोमर आए, 1 डिफर स्ट्रक्चर आए। तो आपसे अगर मैं बातचीत करूं सो टोटल आइसोमर या सो टोटल नेम ऑफ पेंटाइल, ये जो आपको मिलेंगे, सो टोटल नेम ऑफ पेंटाइल आप कहना x प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान देना, x का जो वैल्यू है वो 3 आया था, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू के बारे में बातचीत करो 1, तो 3 प्लस 4 प्लस 1 मीन्स कहेंगे 8 नेम, और इसी नेम को कहेंगे आइसोमर। ये आइसोमर हुआ, मीन्स आइसोमर। सो आइसोमर ऑफ पेंटाइल, आइसोमर ऑफ पेंटाइल आपको 8 मिलेंगे। और 8 का मैं स्ट्रक्चर एक बार बना करके बता देता हूं। ये 8 का स्ट्रक्चर, पहले इतना को लिख लो, ये 8 का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं आपको। चलो पहले इतना को लिख लो, तो मैं सारे को एक साथ, पेंटाइल के सारे नेम को एक साथ कर दूंगा, जो आपको याद करने में आसानी होगी। अब ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा टोटल डिफरेंट नेम्स ऑफ पेंटाइल। यहां पे मैं बातचीत करूंगा टोटल डिफरेंट नेम ऑफ पेंटाइल। मैं यहां पे बातचीत करूंगा टोटल डिफरेंट नेम ऑफ पेंटाइल। यहां मैं कहूंगा नेम ऑफ पेंटाइल, टोटल डिफरेंट नेम ऑफ पेंटाइल। सुनना, टोटल डिफरेंट नेम ऑफ पेंटाइल में जो पहला मिलेगा, ध्यान देना, CH2 यहां CH2, ये तुम्हारा CH2 CH3, ये तेरे को ऐसे मिलेंगे। ये देखो 1 2 3 4 और 5, इसका नाम होगा N पेंटाइल, ये N पेंटाइल है, N पेंटाइल। ध्यान देना, दूसरा जो तुम्हारा होगा, दूसरा अगर मैं बातचीत करूं तो CH2 CH, ये CH3 ये सेकेंड है। ध्यान देना, सेकेंड का नाम क्या होगा, ये 1 2 3 4, लास्ट से एक कार्बन पहले अगर CH3 दिखाई दे तो इसको मैं कहूंगा आइसो पेंटाइल, ये आइसो पेंटाइल होगा। ध्यान देना, अगर मैं थर्ड के नेम के बारे में बातचीत करूं, इस कार्बन को इस पॉइंट पे ले आऊं तो ये होगा CH2 CH, इस पॉइंट पे CH3 CH2 CH3। ध्यान देना, ये 1 2 3 4 लास्ट कार्बन से एक कार्बन पहले होता तो कहते आइसो, बट आइसो नहीं है, आइसो के बगल में CH3 है, तो इसका नाम होगा एक्टिव। आप कहना इसका नाम एक्टिव पेंटाइल होगा, या इसी का दूसरा नाम होगा एक्टिव एमाइल, AMYL, एक्टिव एमाइल। ध्यान देना, इसके बगल में अगर CH3 आ जाए तो यहां पे कहना CH CH3
CH2 CH2 CH3 ये, तो इसका जो नेम होगा ये एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल होगा। आप कहेंगे इसका नाम ACTIV, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। ध्यान देना, लास्ट से एक कार्बन पहले CH3 आइसो, आइसो है नहीं, आइसो के बगल में एक्टिव, एक्टिव के बगल में CH3, एक्टिव सेकेंडरी। अब सुनना, ये जो पेंटाइल है इसको एमाइल कहूंगा, तो इसका जो दूसरा नाम हो सकता है, आप कहना एक्टिव सेकेंडरी एमाइल भी कह सकते हो, एक्टिव सेकेंडरी एमाइल भी इसको कहोगे। तो यहां तो 4 नेम आ गए। अब अगर मैं 5 नेम के बारे में बातचीत करूं, 5 नेम, तो 5 जो नेम होगा आप कहना CH, ये CH2, ये CH3, यहां पे CH2 और यहां पे CH3। ध्यान देना, जहां पे बाउंड फ्री है ये R ग्रुप है और ये तुम्हारा R ग्रुप है, तो इसका जो नेम होगा ये होगा सेकेंडरी पेंटाइल, ये सेकेंडरी पेंटाइल है। ऐसा कहीं स्ट्रक्चर देख लेना तो इसको सेकेंडरी पेंटाइल कहना। ध्यान देना, 5 के बाद एक 6 आता है। 6 के बारे में बातचीत करूं तो CH2, C, यहां पे मैं कहूंगा CH3, ये CH3 और यहां पे CH3 अगर ले लूं तो ये 1 2 3। आप कहना कि लास्ट से एक कार्बन पहले 2 CH3 दिखाई दे तो इसका नाम होगा नियो पेंटाइल। ध्यान देना, 7th के बारे में बातचीत करूंगा तो इसका एक और स्ट्रक्चर मिलेगा, ये मिलेगा CCH3, यहां पे आपको मिलेंगे CH3, ये CH2, ये CH3, ये इसमें भी 5 कार्बन है। अब बाउंड जहां फ्री हो, जहां पे बाउंड फ्री हो उसका नाम होगा YL। अब सुनोगे, ये R ग्रुप है, ये भी तुम्हारा R ही ग्रुप है और ये तुम्हारा R ग्रुप है। 3 R ग्रुप अगर अटैच रहे, जिस जहां पे बाउंड फ्री हो 3 R ग्रुप अटैच रहे तो इसका नाम होगा टर्शियरी पेंटाइल। अब ध्यान देना, एक लास्ट जो है VVI है उसका भी नाम लिख लेते हैं। 7th के बाद 8। ध्यान देना, मैं यहां पे 8 के बारे में बातचीत करता हूं। 8 में CH, यहां पे CH3, CH, ये CH3 और इस पॉइंट पे अगर मैं CH3 ले लूं तो ये 1 2 3 और इसका ध्यान देना, लास्ट कार्बन से एक कार्बन पहले CH3, ये होगा आइसो, ये तुम्हारा आइसो के बगल में CH3, इसका नाम होगा एक्टिव। और इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं, ये तो अगर ये R है तो ये भी तेरा R ही होगा और जब 2 R ग्रुप अटैच रहे तो इसका नाम होगा सेकेंडरी। तो जब आप इसको फुल फॉर्म में लिखते हैं तो इसका जो नेम होगा ये होगा, इसका नेम एक्टिव आइसो सेकेंडरी पेंटाइल, और पेंटाइल का दूसरा नाम एमाइल भी है। तो इसका जो नाम आप बताएंगे, इसका नाम आप कहना, इसका नाम होगा एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइल आप कहेंगे, एक्टिव आइसो सेकेंडरी पेंटाइल या एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइल आप इसको कहेंगे। पहले इतना को लिख लो, तो इतना को ठीक ढंग से लिखो। अभी तक आपने जो नेम देखा उस सारे नेम को मैं एक साथ कर दूंगा, ये जितने भी नेम हैं। पेंटाइल का तो आपने देखा, इसको पहले पेंटाइल का हम बता दिए हैं। अब मैं स्टार्टिंग से मिथाइल इथाइल सारे को नेम दे दूंगा जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। इतना स्ट्रक्चर देख करके इसका नाम को याद कर लेना। अब सुनोगे, अब मैं कहूंगा ये सब जो नाम मैंने बताया हूं ये सारे के सारे कॉमन नेम हैं। आप कहेंगे ये जितने भी नेम हैं सारे के सारे कॉमन नेम हैं। अब सुनोगे, मैं यहां पे कहूंगा कॉमन नेम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। यहां पे मैं बातचीत करूंगा, यहां पे कॉमन नेम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, ध्यान दोगे। यहां मैं बातचीत करूंगा कॉमन नेम, यहां मैं कहूंगा कॉमन नेम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। कॉमन
कॉमन नेम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। आवाज बहुत आ रहा है भाई, ध्यान देना। कॉमन नेम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप के बारे में बातचीत करूंगा। तो कॉमन नेम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप में मैं फर्स्ट कार्बन, एक कार्बन से स्टार्ट करता हूं और अभी 5 कार्बन का पूरा लिखा दिया हूं, तो 4 कार्बन तक मैं डिस्कस करूंगा। तो ध्यान देना, कॉमन नेम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, अगर मैं फर्स्ट के बारे में बातचीत करूं तो ये CH3 होगा और इस CH3 एक वाले को मीथ कहेंगे, इसमें ये बाउंड फ्री है तो YL लगा देंगे, तो इसका नाम होगा मिथाइल। 1 कार्बन वाले का नाम मिथाइल कहेंगे। ध्यान देना, अगर 2 कार्बन आपको मिल जाए CH2 CH3, तो ये 1 है ये 2, इसमें कार्बन 2 है तो 2 कार्बन को कहेंगे ईथ, ईथ में YL लगा दूंगा तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। ध्यान देना, इसी को अगर मैं कंडेंस फॉर्म में लिखूं, इसी को, तो कार्बन 2 तो C2 और H देखना 3 to 5 है C2H5, मीन्स कहीं भी आपको इस फॉर्म में अगर दिखाई दे तो आप उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इथाइल के बाद थर्ड जो है ये तेरा प्रोपाइल होगा। ध्यान देना, प्रोपाइल के बारे में बातचीत करूंगा तो CH2 CH2, ये CH3, ये 1 2 3, इसको कहेंगे N प्रोपाइल। N प्रोपाइल, 3 कार्बन वाले को प्रोपाइल कहेंगे। ध्यान देना, इसी में अगर मैं 4 कर दूं कि CH, ये तुम्हारा CH3, ये CH3, टोटल कार्बन 3 है, 3 वाले को प्रोपाइल तो बोलेंगे ही बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान देना, ये 1 और ये 2 है, लास्ट से एक कार्बन पहले अगर CH3 दिखाई दे तो इस प्रोपाइल का नाम होगा आइसोप्रोपाइल, मीन्स ये स्ट्रक्चर आइसोप्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल। ध्यान देना, फोर्थ के बाद अगर मैं 5 स्ट्रक्चर पे आ जाऊं तो ब्यूटाइल आएगा, 4 कार्बन वाले, और 4 कार्बन वाले आएंगे तो CH2 CH2, यहाँ CH2 और ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। तो ध्यान देना, ये 1 2 3 और ये 4, अब 4 कार्बन वाले को आप कहने N ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल। ध्यान देना, 5 के बाद अगर मैं 6 के बारे में बातचीत करूं तो 6 के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो CH2 CH, ये CH3, ये CH3, ऐसा है। तो ये 1 2 3, लास्ट से एक कार्बन पहले CH3 है तो इसका नाम होगा आइसो, ये आइसो। और टोटल कार्बन 4 है तो 4 वाले कार्बन वाले को ब्यूटाइल कहेंगे, तो इस पूरे का नाम होगा आइसोब्यूटाइल। अब ध्यान देना, 7th के बारे में बातचीत करूं, CH, यहाँ पे CH3, ये तेरा CH2 और ये CH3, ऐसा है। तो इस कार्बन के साथ देख 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और बाउंड फ्री है तो बाउंड फ्री में YL आते हैं, और 4 कार्बन को आप कहेंगे ब्यूट। तो इसका जो नेम होगा ये ब्यूटाइल है। बट ध्यान देना, ये जो तुम्हारा R है, ये R है और यहां पे तुम्हारा R है, जिस कार्बन के साथ बाउंड फ्री हो यहां 2 R ग्रुप अटैच रहे तो इसको मैं कहूंगा सेकेंडरी, और ब्यूटाइल है तो आप इसका नाम लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और यहीं पे एक मैं 8 ले लेता हूं कि C के साथ CH3 CH3, ये CH3। अब ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए तो इसका नाम क्या होगा? ध्यान देना, ऐसा जब स्ट्रक्चर आएगा तो इस कार्बन के साथ 3 R ग्रुप अटैच है, 4 कार्बन है तो 4 वाले को तो आप ब्यूटाइल बोलेंगे ही बोलेंगे, आप कहेंगे ये ब्यूटाइल है। अब ब्यूटाइल में कौन सा ब्यूटाइल है? तो ब्यूटाइल में है, अगर इसको आप R कहते हो तो ये तुम्हारे R मिलेंगे और ये तुम्हारे R मिलेंगे, तो इसका नाम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल। आप कहेंगे ये स्ट्रक्चर होगा तेरा टर्शियरी ब्यूटाइल। पहले इतना को लिख लो ये। और अभी जो आपने पढ़ा ये सारे कंपाउंड का कॉमन नेम पढ़ा कि अगर ब्यूटाइल आते हैं तो उसके कितने डिफर स्ट्रक्चर मिलेंगे, पेंटाइल आएंगे तो कितने डिफर स्ट्रक्चर मिलेंगे, ये सब बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको याद करना बहुत जरूरी है। नोमेनक्लेचर का ये एक बेस्ट पॉइंट है, आप इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से लिखेंगे। लिख लो अब ध्यान देना, अब मैं आपसे बातचीत करूंगा कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेमिंग के बारे में बातचीत करते हैं, नोमेनक्लेचर के बारे में बातचीत करते हैं,
नोमेनक्लेचर के बारे में बातचीत करेंगे। अगर हम नोमेनक्लेचर के बारे में बातचीत करते हैं, नोमेनक्लेचर के बारे में बातचीत करते हैं, तो नोमेनक्लेचर में अगर आपको पढ़ना है तो नोमेनक्लेचर 2 टाइप से आपको पढ़ना है। ध्यान देना, एक जो नेम होगा आप कहेंगे कि ये होगा कॉमन नेम जिसको आपने अभी पढ़ा है, कॉमन नेम। और जो सेकेंड जो होगा वो होगा तुम्हारा IUPAC नेम, IUPAC नेम। अब आप कहेंगे कि कॉमन नेम तो पढ़ लिया, अब IUPAC नेम हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम IUPAC नेम जो पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप का IUPAC नेम कैसे पढ़ते हैं। तो इसमें देखेंगे हम IUPAC नेम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। तो ध्यान देना, हम IUPAC नेम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप के बारे में बातचीत करेंगे। तो जब अल्काइल ग्रुप के बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें जब हम रूल देखेंगे तो देखेंगे सेलेक्ट द कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसमें जो रूल है, सेलेक्ट द कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन that will be alkyl group। और हम लॉन्गेस्ट चेन जो देखेंगे, we consider longest chain, we count in longest chain which position of carbon atoms that have free one बाउंड। आप वहां से काउंट करेंगे जहां पे आपका बाउंड फ्री हो और वहां से लॉन्गेस्ट चेन देख देंगे। थर्ड में कहेंगे इन IUPAC नेम फर्स्ट रिटेन बाय सब्स्टिट्यूट अल्काइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप, then longest chain name, longest chain name। ध्यान दोगे, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। जब किसी भी अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे तो उस पॉइंट से आप काउंट करेंगे जहां पे आपका बाउंड फ्री हो और उस साइड जाएंगे जिधर लॉन्गेस्ट चेन मिले। ये तो फर्स्ट और सेकेंड में है, बट जब नाम लिखेंगे तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, अब बाद में लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखेंगे। और इसमें एक पॉइंट में लिख देता हूं, रिटन बाय सब्स्टिट्यूएंट नेम रिटन बाय सब्स्टिट्यूएंट नेम रिटन इन WRI रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के फॉर्म में हम इसका नाम लिखेंगे। पहले इतना को लिख लो, तो पहले इतना को लिखो, अब सुनोगे। अब मैं नेम लिखना स्टार्ट करता हूं।
अब मैं नेम के बारे में बातचीत करूंगा, तो इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा जिसको आप देखेंगे, ध्यान देना। इतना को लिखने के बाद अब मैं ढेर सारे क्वेश्चन लूंगा। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन है कि देखो CH3, तो जहां पे बाउंड फ्री है यहीं से काउंट। इसमें 1 कार्बन है, 1 वाले को कहना मिथाइल, 1 वाले को मिथाइल, ये मिथाइल है। ध्यान देना सेकेंड क्वेश्चन, ये CH2 CH3 यहां से काउंट करेंगे जहां पे बाउंड फ्री है, ये 2 वाले का नाम होगा इथाइल, ये इथाइल होगा। ध्यान देना थर्ड, ये CH2 ये CH3, तो 1 2 3 वाले का नाम प्रोपाइल, ये तेरा प्रोपाइल होगा। जितने लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन होंगे उसके लास्ट में YL लगाना। 4 वाले को कहते हैं प्रोप, 3 वाले को प्रोप, 4 वाले को ब्यूट, 5 वाले को पेंट कहेंगे, पेंट में YL लगाएंगे। 6 कार्बन हो तो हेक्स, हेक्स में YL लगाएंगे। 7 कार्बन मिले तो हेप्ट, हेप्ट में YL लगाएंगे। अब सुनना, यहां पे 4 के बारे में बातचीत करूं तो CH2 ये CH2 ये CH3 है, ऐसा है। तो ये 1 2 3 ये 4, मेन चेन में 4 कार्बन है तो 4 वाले को कहना ब्यूट, और इसमें बाउंड फ्री है तो YL लगा देना, तो इसका नाम ब्यूटाइल होगा। ध्यान देना 5 के बारे में बातचीत करूं तो CH2 ये CH2 यहां CH3 है, तो ये 1 2 3 4 5 है, और 5 वाले को आप पेंटाइल कहेंगे, पेंटाइल। ध्यान देना 6 में अगर मैं कह दूं कि CH2 CH ये CH3 ये CH2 ये CH2 ये तुम्हारा अगर CH3 ऐसा आ जाए तो आप जब काउंट करेंगे जहां पे बाउंड फ्री है वहीं से काउंट करेंगे। तो ये देखना 1 ये 2, यहां आने के बाद 2 रूट निकलती है, एक नीचे एक आगे। देखना है लंबा रूट कौन सा है। नीचे आओगे तो एक ही कार्बन है, इस साइड 3, तो आप सीधे मूव कर जाओ। तो यहां पे कहना 3 4 और 5 लॉन्गेस्ट चेन। ध्यान देना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आप मूव कर रहे हो तो मेन चेन में 5 कार्बन है, 5 वाले का नाम होगा पेंटाइल, 5 कार्बन का नाम पेंटाइल, बट ये जो तुम्हारे पार्ट है ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो ध्यान देना ये जो मेन चेन है जिसको हम पेरेंट चेन कहते हैं, और इसको मैं सब्स्टिट्यूट, पेरेंट चेन का नाम बाद में लिखेंगे, पहले सब्स्टिट्यूट। देखना सब्स्टिट्यूट में CH3 है और CH3 को मैं मिथाइल कहता हूं। तो ये जो CH3 है ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, और मिथाइल का पोजीशन पहले देना है। ये मिथाइल आपका सेकेंड पोजीशन पे है, तो आप कहेंगे सेकेंड मिथाइल, या आप कहेंगे 2 मिथाइल। अब मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंटाइल मीन्स इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा 2 मिथाइल पेंटाइल। ध्यान देना 5 के बाद मैं एक 6 एग्जांपल लेता हूं। 6 के बारे में बातचीत करता हूं कि CH2 CH ये CH2 ये तुम्हारा CH3 है, और यहां पे CH2 ये तुम्हारा CH ये 3 अगर आ गया तो इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आप देखो वहां से जहां पे बाउंड फ्री हो। तो जब बाउंड फ्री होगा इस पॉइंट से तो आप यहीं से काउंट करेंगे 1 2। अब ध्यान देना 2 पोजीशन पे आए तो एक रूट नीचे आया है, एक रूट आगे गया है। नीचे आओगे तो 2 कार्बन दिखाई देंगे, आगे जाओगे तो 3 कार्बन दिखाई देंगे। तो लॉन्गेस्ट रूट आगे वाला मिलेंगे, और आगे वाला मिलेंगे तो ये 2 हुआ, तो आप कहना 3 4 ये 5। मेन चेन में 5 कार्बन है तो इसको सबसे लास्ट में लिखना है, और इसको कहना पेंटाइल, ये पेंटाइल। बट इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा हम इसके बारे में, तो ये जो तुम्हारे हैं 2 कार्बन देखो CH2 CH3 इसको आप इथाइल कहोगे, ये इथाइल। अब सुनना, जब नेम लिखेंगे तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का विथ पोजीशन के साथ। तो ध्यान देना ये जो इथाइल है सेकेंड पोजीशन पे है, तो आप कहना इसका नाम होगा 2 इथाइल, और मेन चेन में 5 कार्बन है तो 2 इथाइल, आप कहना इसका नाम हो जाएगा पेंटाइल।
2 इथाइल पेंटाइल, मीन्स इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा 2 इथाइल पेंटाइल। अब सुनोगे 6 के बाद अगर मैं 7th के बारे में बातचीत करूं, 7th, तो 7th के बारे में बातचीत करूंगा तो CH3, ये CH3 और यहां पे CH2, ये CH2, अगर मैं CH3 ऐसा डाल दूं, ये ऐसा, तो अगर ऐसा डालेंगे तो जहां पे बाउंड फ्री है वहीं से काउंट करोगे। ध्यान देना, यहां पे मैं थोड़ा सा चेंज किया, ये CH2 और CH3 किया, ऐसा किया, तो ध्यान दोगे इसमें अगर मैं बातचीत करूं तो ये 1 2 3 4, ये तुम्हारे 5, ये 5 लॉन्गेस्ट चेन। हम इधर आएंगे तो 2 मिलेंगे, इधर 3, तो मैं आगे चला गया, तो ये मेन चेन में 5 कार्बन है, तो 5 वाले को आप कहेंगे पेंटाइल। अब सुनोगे ये पेंटाइल है, बट ये देखना सब्स्टिट्यूएंट, ये CH3, ये तुम्हारे मिथाइल है, तो आप कहेंगे ये मिथाइल हुए। और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो मेन चेन में 2 कार्बन CH2 CH3, इसको मैं इथाइल कहूंगा। अब सुनना, जब 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो पहले मिथाइल M से स्टार्ट होता है, इथाइल E से, तो अब बताओ कि अल्फाबेटिकल लिखेंगे तो पहले E का नाम लिखेंगे या M का नाम लिखेंगे, तो आप कहेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले E आता है तो इथाइल, और ये इथाइल का पोजीशन के साथ आपको नाम लिखना है, तो आप कहेंगे कि ये इथाइल है सेकेंड पोजीशन पे, तो इसका जो नेम होगा 2 इथाइल, और ये जो मिथाइल है 1 पे, तो आप कहना 1 मिथाइल। अब मेन चेन में 5 कार्बन है, 5 वाले का नाम होगा पेंटाइल, मीन्स इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा 2 इथाइल 1 मिथाइल। ध्यान देना, एक्चुअली जो 1 जो है इसको हम लिखते नहीं, बट लिख दोगे तो और तेरे लिए बेटर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 इथाइल, मिथाइल पेंटाइल भी लिखेंगे तो ये तेरे गलत नहीं होगा, ये आपका राइट ही होगा, तो आप कहोगे इसका दूसरा नाम होगा 2 इथाइल, उसके बाद सीधा लिखना मिथाइल, 1 को हटा देना, मिथाइल, ये अंडरस्टूड है कि 1 पे है तो 1 को हटा दिए, और लास्ट में आप कहेंगे पेंटाइल, 2 इथाइल मिथाइल पेंटाइल। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद कुछ और डिस्कस करते हैं। अब सुनोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ध्यान देना, कभी कभी होता है कि जब आप नेम लिखते हैं तो एक से ज्यादा आइडेंटिकल ग्रुप आपको सब्स्टिट्यूएंट में आपको मिलेंगे, तो जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे तो सारे को एक एक करके नेम नहीं लिखना है, जब आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट लिखना है तो उसको एक ही बार लिखना ले देना है और उसी से काम चल जाएगा, बट उसके लिखने से पहले कुछ रूल है, ध्यान देना। इफ more than one substituent if more than one identical substituent, मैं कहूंगा identical substituent are present, substituent are present, PRESENT, प्रेजेंट। एक से ज्यादा अगर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट हो तब क्या करेंगे, तो ध्यान देना, इसके लिए मैं डिजिट का यूज करूंगा, तो ध्यान देना, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट हो तो आप इसके लिए यूज करना डाई, ध्यान देना, 3 अगर सब्स्टिट्यूएंट हो तो इसके लिए यूज करना ट्राई, अगर 4 सब्स्टिट्यूएंट हो तो इसके लिए यूज करना टेट्रा, अगर यहां पे 5 सब्स्टिट्यूएंट हो तो इसके लिए यूज करना पेंटा, और अगर 6 सब्स्टिट्यूएंट हो तो इसके लिए आप यूज करना हेक्जा, और अगर 7 सब्स्टिट्यूएंट हो तो इसके लिए यूज करना हेप्टा।
और अगर 8 सब्स्टिट्यूएंट हो तो इसके लिए यूज करना ऑक्टा। अब सुनोगे, इसको हम यूज किस टाइप से करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो इसका जब डिस्कस करूंगा तो हम एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको डिस्कस करूंगा। तो ध्यान देना, पहला मैं यहां पे ले रहा हूं, मैं पहला यहां पे लूंगा कि अगर आपके पास है एक बाउंड फ्री CH, ये CH3, CH, ये CH3 और इस पॉइंट पे CH2 और इधर आपका CH3, ऐसा अगर आ जाए तब आप क्या करोगे? तो जिस पॉइंट से बाउंड फ्री है उसी पॉइंट से आप काउंट करो। तो ध्यान देना 1 2 3 4 और ये 5। ध्यान देना, जब मेन चेन ये है तो मेन चेन में 5 कार्बन वाले को कहेंगे 5 कार्बन है तो 5 वाले को पेंट, और जब ये बाउंड फ्री है तो इसको आप वाइल कह सकते हो, वाइल, पेंटाइल। अब ध्यान देना, ये तो पेंटाइल हुआ, बट ध्यान देना ये जो तुम्हारे हैं CH3 मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो ये मत लिखना कि 1 मिथाइल 2 मिथाइल, ऐसा मत लिखना। ये दोनों अगर सेम मिथाइल है तो इसका पोजीशन क्या है? ये जो मिथाइल है इसका पोजीशन है 1 और ये जो मिथाइल है इसका पोजीशन है 2, और 2 मिथाइल है, ध्यान देना 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो इसको कहना डाई, और इस कंपाउंड का नाम है मिथाइल तो आप कहना डाई मिथाइल। डाई मिथाइल मीन्स इसका भी नाम आ गया, इसका भी नाम 1 2 डाई मिथाइल। अब मेन चेन में 5 कार्बन है, 5 वाले का नाम हो जाएगा पेंटाइल। अब सुनोगे, ये तो एक एग्जाम्पल ऐसा हुआ, एक और ले लेता हूं। जैसे मैं कह दूं कि CH3 CH3 और यहां पे मैं अगर कह दूं CH3, ऐसा कह दूं, तो ध्यान देना इसका नेम आप कैसे लिखोगे? अल्काइल ग्रुप है तो इसका जब नेम लिखने की बात आएगी तो जिस पॉइंट से बाउंड फ्री है वहीं से काउंट करो, 1 2 3 और ये तुम्हारा 4। ध्यान देना ये आपका मेन चेन है और मेन चेन में 4 कार्बन है, और मैं आपको बोल चुका हूं कि 4 वाले को आप कहेंगे ब्यूट। अब ब्यूट में बाउंड फ्री है तो आप कहना YL ब्यूटाइल, मीन्स ये कार्बन ब्यूटाइल है यहां से यहां तक। अब देखो ये मिथाइल है सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखो ये तीनों सेम है या डिफर है? जब आप इसको देखते हो तो CH3 तीनों के तीनों मिथाइल ही हैं, और तीनों मिथाइल है तो तीनों को एक ही बार लिखना है, बट सारे का पोजीशन दे देना है। तो ध्यान देना इसका जो पोजीशन है 1 पे है, इसका जो पोजीशन है कोमा दे करके 2 लिखेंगे, और इसका पोजीशन 3 है तो 1 2 3। अब ध्यान देना 3 अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो 3 के लिए आप लिखेंगे ट्राई, आप कहेंगे ट्राई, और इस पूरे कंपाउंड का नाम है मिथाइल तो आप कहेंगे ट्राई मिथाइल, और मेन चेन में 4 कार्बन है तो 4 वाले का नाम कहेंगे ब्यूटाइल। मीन्स इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा 1 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटाइल। अब सुनोगे, इसी में 2-3 क्वेश्चन और लूंगा, 2 या 3। अब सुनोगे, यहां पे ऐसा हुआ, और यहीं मैं कुछ और क्वेश्चन अगर ले लूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना तो आपको ठीक ढंग से पता चलेगा। जैसे चलो यहां हम एक दूसरे प्रॉब्लम और देखेंगे जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं यहां पे दे दूं, अगर आपका क्वेश्चन है CH, ये CH2 CH3 और इस पॉइंट पे आपका है CH, ये तुम्हारा CH3 है, और इस पॉइंट पे अगर मैं बातचीत करूं कि CH ये तुम्हारा CH3 हो और CH इस पॉइंट पे आपका CH2 ये तुम्हारा CH3 हो, इस पॉइंट पे CH CH3 हो, और आगे अगर मैं कह दूं कि CH2 CH3 हो, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? तो ध्यान देना जब भी आप नेम देखेंगे तो जहां पे बाउंड फ्री है वहीं से काउंट करो। जहां पे बाउंड फ्री, यहाँ पे बाउंड फ्री है, इस पॉइंट से काउंट करेंगे तो ये 1, ये तुम्हारे 2, ये 3 होंगे, ये 4 मिलेंगे, ये 5th मिलेंगे, नीचे एक ही कार्बन है, इस साइड ज़्यादा कार्बन है तो आप कहेंगे 6, ये 7th। ध्यान देना मेन चेन में तुम्हारे 7th कार्बन है और 7th वाले का नाम होगा हेप्टाइल। यहाँ पे आप कहेंगे ये हेप्टाइल, और हेप्टाइल को लास्ट में लिखेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे।
ध्यान देना सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बातचीत करूं, ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी है, ये भी है, और मेन चेन से 1 to 2 इथाइल, ये भी तेरा सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी तेरा सब्स्टिट्यूएंट है। तो ध्यान देना इसमें बातचीत करूंगा तो ये इथाइल है, ये तुम्हारा मिथाइल है, ये भी तुम्हारा मिथाइल है, ये मिथाइल इथाइल। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आए पहले उसी का नाम लिखोगे, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल है तो इथाइल 1 पोजीशन पे है 4 पे, तो आप कहना इसका नाम होगा 1,4। यहाँ पे कहना डाई मिथाइल, यहाँ आप कहना डाई इथाइल 1,4 डाई इथाइल। ध्यान देना मिथाइल आपके हैं 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल। अब मेन चेन में 7 कार्बन, 7 वाले का नाम होगा हेप्टाइल, 7 वाले कार्बन का नाम हेप्टाइल। तुम्हारा ये क्वेश्चन, इसका आंसर यही राइट होगा। अब ध्यान देना यहीं पे मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि CH2, यहाँ पे CH, और इस पॉइंट पे अगर मैं कह दूँ कि CH3, ये तेरा CH, ये तुम्हारा CH2 CH3 है। इस पॉइंट पे अगर मैं कह दूँ कि CH, और इस पॉइंट पे भी अगर मैं CH3 दे दूँ, यहाँ पे कह दूँ CH, ये CH2 CH3, और इस पॉइंट पे अगर मैं CH3 कह दूँ तो इसका नाम क्या होगा। ध्यान देना नेम के बारे में बातचीत करूँगा। तो सबसे पहले जहाँ पे बाउंड फ्री है वहाँ से काउंट करो। अगर काउंट करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, ये 5th। ध्यान देना आगे नहीं जाना है, आगे एक ही कार्बन है, नीचे ज़्यादा कार्बन है तो आप नीचे आओ। ये 6 और ये 7, ये तुम्हारे लॉन्गेस्ट चेन होंगे, और लॉन्गेस्ट चेन आपका अल्काइल ग्रुप होगा। तो मेन चेन में 7 कार्बन, 7 वाले का नाम होगा हेप्टाइल, और हेप्टाइल को लास्ट में लिखोगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अब ध्यान देना सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बातचीत करूं तो ये मिथाइल है, ये तुम्हारा इथाइल है, ये मिथाइल, ये तुम्हारा इथाइल है, ये भी तेरा मिथाइल है, और ये भी तेरा मिथाइल ही है। तो इस पूरे कंपाउंड का नेम क्या होगा। ध्यान देना पहले इथाइल का नाम लिखेंगे, और ये इथाइल तुम्हारे 3 पे आ रहे हैं तो आप कहेंगे इस पूरे कंपाउंड का नेम होगा 3 इथाइल, 3 इथाइल। अब ध्यान देना मिथाइल तुम्हारे हैं 2, 4, 5, आप कहना 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल को ट्राई मिथाइल कहेंगे। अब मेन चेन में 7 कार्बन, और 7 वाले का नाम होगा हेप्टाइल, 7 वाले का नाम हेप्टाइल, और इस अल्काइल ग्रुप का ये नेम होगा। इसको आप ठीक ढंग से लिख लीजिए। आज के टॉपिक में मैं कॉमन नेम पढ़ाया हूं अल्काइल ग्रुप का, और कुछ आपको 1-2 प्रॉब्लम IUPAC नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप का बताया हूं, जिसमें मैं आपको दिखाया हूं कि अल्काइल ग्रुप का कॉमन नेम आप कैसे लिखेंगे। और यहीं पे मैं आज अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर फिर से मिलेंगे। थैंक यू, बाय।